हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड effectively utilization the fund for the efficient functioning of the business, and therefore it is include financial planning, financial administration and financial control. वित्तीय प्रबंध एक विशिष्ट गतिविधि है जो व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए धन प्राप्त करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण शामिल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है आपका, उसमें कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको फाइनेंस की नीड होती है। तो वो फाइनेंस आपको कहाँ से लाना है, कहाँ से प्रोक्योर करना है, ये सारे डिसीजन, सारे जो प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही सॉल्व होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रमुख उद्देश्य को बताना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि अपने शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेट द डिसीजन इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन कौन से डिसीजन होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेजर 3 डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और वो है आपका फर्स्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे डिसीजन लिया जाता है। बी है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को उससे जुड़ी चीज़ों के लिए डिसीजन बनाया जाता है। उसके बाद है आपका डिविडेंड डिसीजन, इसमें शेयर होल्डर के डिविडेंड को, कितना डिविडेंड आपको पे करना है, कैसे पे करना है, उसके क्या रेट होंगे, ये सारी चीज़ें डिविडेंड डिसीजन में देखी जाती हैं। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजन 3 मेजर डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस द फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू बी carried on the achieve the basic objective of the firm. The basic objective of the firm is to get maximum profit out of maximum efforts. जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होता है यानी कि वित्तीय नियोजन होता है, उसका अर्थ है फर्म के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली वित्तीय गतिविधियों के बारे में पहले से निर्णय लेना। ठीक है, फर्म का मूल उद्देश्य न्यूनतम प्रयास में अधिकतम लाभ कमाना होता है, यानी कि मिनिमम एफर्ट्स लगा के आप कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इसके उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे 2 उद्देश्य दिए हुए हैं मेजर। फर्स्ट है आपका, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड। कितना फंड आपको रिक्वायर्ड है, उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि उसको अवेलेबल कराना। ठीक है, सेकेंड है आपका, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरी। आपको ये देखना होता है कि जो फर्म होती है वो अननेसेसरी खर्चों को, अननेसेसरी फंड को रेज ना करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑन द बेसिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। यानी कि व्यवसाय के जो दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, उसको जो भी उसके खर्चों के लिए पूंजी आवश्यक होती है उसके संचालन के लिए, उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ जा रहा है, वर्किंग कैपिटल यानी कि डे बाय डे जो वर्क हो रहा है उसके लिए जो कैपिटल लगनी है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल क्या होता है और वर्किंग नेट कैपिटल क्या होता है, इसको एक फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द सम एग्रीगेट ऑफ द करेंट एसेट वेयर एज। सकल कार्यशील पूंजी जो होती है वो वर्तमान संपत्ति का कुल योग होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। जब हम करेंट एसेट में से
करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर हम इसको लेस ना करें तो एग्रीगेट जो होता है वो ग्रॉस कैपिटल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तब हमारा निकल के आ जाता है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन से आप क्या समझते हैं? तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है वो एक दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म निवेश होता है। आइए देख लेते हैं। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, ठीक है। एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजीगत बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज फाइनेंशियल लीवरेज कंसीडर्ड फेवरेबल। कब फाइनेंशियल लेवरेज को हम फेवरेबल कंसीडर करते हैं, ओके। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज कंसीडर फेवरेबल व्हेन रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। जब आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है उस पर आपका रिटर्न जो मिलता है वो ज़्यादा होता है आपके कॉस्ट के डेब्ट से, तब हम कहते हैं कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फेवरेबल है, ठीक है। वित्तीय उत्तोलक अनुकूल माना जाता है जब निवेश पर प्रतिफल ऋण की लागत से अधिक होती है। यानी कि कोई डेब्ट आपने लिया है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI से ज़्यादा आ रही है तो अनफेवरेबल होगा, लेकिन उससे कम आ रही है तो फिर वो फेवरेबल होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज प्रोडक्शन साइकिल इफेक्ट वर्किंग कैपिटल। कैसे प्रोडक्शन साइकिल जो होती है वो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर विद लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। लंबे उत्पादन चक्र के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होने लगती है, बढ़ने लगती है, ओके। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके मैंने आंसर शॉर्ट में लिखे हैं, सॉलिड लिखे हैं। आप इसको और लंबा करके लिख सकते हो अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग। ये मैंने जानबूझ के इजी आंसर लिखा ताकि लर्न करने में आपको आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेजिंग फंड, वो कॉस्ट जो फंड को रेज करने के लिए इनकर्ड होती है उसको हम फ्लोटेशन का कॉस्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेटिव proportion of different sources of long-term finance. In other words, capital structure of the company refers to the makeup of its capitalization. पूंजी संरचना दीर्घकालिक वित्त की विभिन्न स्रोतों का सापेक्षिक अनुपात है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी कंपनी की पूंजी संरचना का तात्पर्य उसके पूंजीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन करेंट एसेट एंड गिव फॉर एग्जाम्पल। करेंट एसेट को डिफाइन करना है और आपको उसके 4 एग्जाम्पल बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करेंट एसेट होता क्या है। करेंट एसेट ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग एसेट और फ्लक्चुएटिंग एसेट आर शॉर्ट टर्म एसेट हुज वैल्यू फ्लक्चुएट इन द शॉर्ट पीरियड। These assets are required to pay off the current liabilities. For example, cash in hand, cash at bank, inventory, debtors, bill receivable, marketable security, etc. यानी कि जो करंट एसेट होता है उसको हम फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग एसेट भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट और होल वैल्यू इन फ्लक्चुएटेड शॉर्ट टर्म पीरियड भी कहते हैं। वर्तमान संपत्ति जिसे फ्लोटिंग संपत्ति या उतार चढ़ाव वाली संपत्ति भी कहा जाता है, इसे अल्पावधि संपत्ति होती है, यानी कि तुरंत इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा एसेट होता है जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग, जिसका मूल्य छोटी अवधि में घटता है। जैसे एग्जांपल में कैश एट बैंक हो गया, कैश एट हैंड हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारे जो हैं वो करंट एसेट के ही एग्जाम्पल हैं, ओके। इन संपत्तियों को वर्तमान देनदारियों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हाथ में नकदी, बैंक में माल सूची, देनदार, प्राप्य बिल और विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द टर्म विद द बेटर ऑपरेशन एफिशिएंसी हैज़ नॉट इन्वेस्ट लेस इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज they convert raw material quickly into finished good and sell them at their earliest, convert stock into sell quickly.
यानी ये कह रहा है कि बेहतर परिचालन दक्षता वाली फर्म को कार्यशील पूंजी में कम निवेश करना पड़ता है, क्योंकि वे कच्चे माल को जल्दी से तैयार माल में परिवर्तित करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द बेचते हैं, यानी स्टॉक को जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत लंबे समय तक स्टॉक नहीं रखते, उसको जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा कह रहा है प्रॉम्प्टली कलेक्ट डेब्ट फ्रॉम द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जल्दी डेटर्स से डेब्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं और बिल्स रिसीवेबल को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस हाउ वर्किंग कैपिटल अफेक्टेड बोथ द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कैसे जो वर्किंग कैपिटल होता है वो लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है किसी बिजनेस के। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर concerned with the decision about the level of cash, inventory and debtors, etc. Working capital efficient cash management, inventory management and receivable management are essential ingredient of sound working capital management. लघु अवधि के निवेश निर्णयों का संबंध नकदी के स्तर, इन्वेंट्री और देनदारों आदि के बारे में निर्णयों से होता है। कुशल नकदी प्रबंध, इन्वेंट्री प्रबंध और प्राप्य प्रबंधन ध्वनि कार्यशील पूंजी प्रबंधन के आवश्यक तत्व हैं। ओके, तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।